नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 26 मार्च को 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक ख़त लिखा है जस्टिस फाइज़ ईसा के नाम और ये बताया है कि किस तरीके से उनको खुफिया एजेंसी के लोगों ने ज़दोकोब किया, उनके ख़ानदान को ज़दोकोब किया। ये स्टोरीज़ नई नहीं है कि क्योंकि जितने भी पीटीआई के लोगों को उठाया गया है, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो जियाले हों, चाहे वो इवन मेंबर्स हों असेंबली के, उन सब की ऐसी ही हौलनाक कहानियां हमारे सामने आती हैं। ख़ास तौर पे जब वो छूट जाते हैं कस्टडी के बाद, तब भी वो इस किस्म की सारी स्टोरीज बताते हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। इस सारे के रिएक्शन के अंदर जस्टिस फाइज ईसा ने एक इजलास तलब किया, फुल कोर्ट इजलास तलब किया, लेकिन अभी वो इजलास कंप्लीट और कंक्लूड हुआ ही नहीं कि उससे पहले शहबाज शरीफ साहब से उनकी मीटिंग हुई। हालांकि कहा यह जाता है कि जो जजेस होते हैं उन्हें हमेशा एक अपनी इम्पार्शलिटी को प्रूव करने के लिए सियासत से दूर रहना चाहिए और सियासी जो रहनुमा हैं उनसे भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किस तरह उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, उनकी जो फैसले हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। डॉक्टर फारूक असनाद से मैं ये पूछूंगी कि आने वाले दिनों में ये जो एक मेस क्रिएट हुआ है, इसकी कोई रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ होने वाला है? जी देखिए, ये खत जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह को लिखा गया है और वो सरबराह होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और उसमें ज़दोकोब नहीं किया गया जजेस को खुद, उनके रिश्तेदारों को किया गया है। हाँ। और फिर उनके जो, लेकिन उनके घरों में, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए हैं, डिवाइसेस भी और बेशुमार उन्होंने और भी मिसालें दी हैं लोअर कोर्ट्स की भी, जहाँ लोअर कोर्ट्स एक जज को बुली किया गया। और फिर उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा है कि ये सियासी मुकदमात थे जिसमें प्रेशर डाला गया। और उन्होंने एक जो इमरान खान का केस था उसके मिसाल भी दी है स्पेसिफिकली कि उसमें भी किस तरह दबाव डाला गया था। कहने के मुराद ये है कि ये बातें जो छुप के लोग करते थे और अपने कमरों में करते थे एक दूसरे से, ये अब जजेस ने हिम्मत दिखाई है। वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जब दिया गया था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को बुलाना चाहिए था और वही उसका फैसला करते, वही उनको सुनते। लेकिन काजी साहब चूँकि उनकी हमदर्दियाँ हुकूमत के साथ हैं और वो शायद पसंद नहीं करते कि वो जो खुफिया अदारे हैं उनकी गलत तरफ हो जाएं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर दिया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो एक एग्जीक्यूटिव का हेड है और उसके नीचे ये एजेंसीज आती हैं, तो आप उन्हीं को बुला के जो उनके खिलाफ शिकायत है आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिफ्यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा बहरान है और बड़ी बदकिस्मती है कि अगर जुडिशरी इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता और ना ही कुछ बचेगा। अच्छा, ये 6 जजेस हैं, ये टोटल कितने जजेस के अंदर से हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं? मतलब टोटल तादाद आठ में से देखिए 8 है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो 7वां जज हैं वो उनकी हमदर्दियां भी इनके साथ हैं क्योंकि वो पहले शिकायत करते रहे हैं। तो एक ही फिर चीफ जस्टिस बचता है, आमिर फारूक, जो कि बहुत ही मुतासिब जज है और चीफ जस्टिस है और उसके ऊपर अदम एतमाद भी पीटीआई और इमरान खान की तरफ से होता आया है क्योंकि सारे उसके फैसले, तो वो एक किस्म की चार्ज शीट है चीफ जस्टिस के खिलाफ इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की। और चूंकि देखिए उस खत में ये भी कहा गया है एनेक्स्चर 2 लगाए गए हैं। ठीक है। वो एनेक्स्चर ये हैं कि वो निशानदही करते हैं जो पहले ये शिकायतें करते रहे हैं पिछले साल, उसमें वो बताते रहे अपने चीफ जस्टिस को, देखिए हम पे इतना दबाव पड़ रहा है, आप कुछ कार्रवाई कीजिए, जो उन्होंने नहीं की। 2 मरतबा 2 खतना दोनों एनेक्स्चर में हैं। इसलिए ये नई बात नहीं है, ये साल से ज़्यादा हो गया है कि जजेस को बुली किया जाता था। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या होता है कि एक जज जब जमानत दे भी देता है सियासी कैदियों को, कैदी जो ज़मीर के कैदी हैं, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस, तो वो जब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये खेल तमाशा जारी रहा जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता रहा। और जिनको कैद किया हुआ है वो पाकिस्तानी है, अब उनको किस बात की सजा देने, अपने ही लोगों को सजा देने पे तुल गए हैं। तो अब नजर आ रहा है कि ये किस किस्म के प्रेशर थे और किस किस्म के प्रेशर हो रहे थे और चीफ जस्टिस जो है वो उसको पता होते हुए भी वो खामोश था। इसका मतलब है कि वो उनके साथ ही मिला हुआ था जो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इतना जुल्म कर रहे थे। अच्छा, एक
खबर गर्दिश कर रही है कि अब एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि जो उन्होंने ख़त लिखा है उसका एक एनालिसिस किया जाएगा और फिर किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाएगा। तो आपको ये लगता है कि ये कमेटियां नहीं, बनाने का एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ को इल्तवा में डालने के लिए? देखिए कुछ नहीं होगा, इसलिए कि आप वो कमेटी वो मानेंगे ISI वाले हम करते रहे, हम कैमरे लगाते रहे, हम ये तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर जजेस होते हैं और उसमें हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस भी होते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं और 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये बहुत एक आला उसकी अदालत ही बन जाती है किस्म की, या अदारा है कह लीजिए, कि जो इन किस्म के मामला देखता है। तो उसके पास जाता तो बहुत बेहतर है, लेकिन आप उठा के अगर एक ऐसी कमेटी बना दें जो आप कह रही हैं कि कहा जा रहा है, अफवाहें हैं फिलहाल, जिन जजेस का नाम लिया जा रहा है वो कमेटी को बनाएंगे, वो तो हम सारी पाकिस्तान जानता है कि उनकी वो क्या करते रहे पहले जब वो जज थे, अब तो रिटायर हैं, और उनकी हमदर्दियाँ किस तरफ हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। बदकिस्मती में ऐसी है, देखिए अगर आपके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते, आपको जेलों में डाल दिया जाता है, सियासी जो आपकी एक्टिविटी है उसको कर्टेल कर दिया जाता है, सियासी जमात जो वफाकी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, तो फिर क्या बचता है यहाँ पे? फिर तो कुछ नहीं बचता। और जो पाकिस्तान का असल मकसद था, कायद आज़म ने आज़ादी इसलिए तो नहीं लेके दी थी कि आप ये सारी चीज़ें करें। अच्छा, एक आखिरी बात इसी से रिलेटेड है। आपको नहीं लगता पिछले दिनों में जिस तरह चाइनीज़ कॉन्वॉय के ऊपर गवादर के इलाके, तुर्बत के इलाके के अंदर हमले हुए हैं, कोई 5 अफराद भी जो हैं वो हलाक हुए हैं और चाइनीज़ इसके ऊपर एक रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रही और डायग्नोज नहीं कर पा रही। यहाँ ये बताते चलें देखने वालों को कि गवादर का एरिया बहुत फुली सिक्योरिटी एजेंसीज के अंडर है और बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ किस्म की वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है। इसके बावजूद अगर इस किस्म के हमले होते हैं तो ये भी तो नहीं बता रहे कि क्योंकि इनके स्प्लिट कॉजेज़ हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है या इनकी जो जोर है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ है। इस वजह से जो असल काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंटरनेशनल जितने भी कॉन्वाइज हैं उनको, जिसमें चाइनीज़ जिनके साथ हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का और सबसे बड़ा हमारी कोलैबोरेशन है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं, देखो ये हुआ है कि एक हफ्ते में 3 हमले हुए हैं, सिर्फ गवादर पे नहीं हुआ, पसनी पे भी हुआ है और अब जो हमला हुआ है ये तुर्बत में हुआ है। अब नहीं, अब जो हमला हुआ है वो जो बासू डैम है उसकी तरफ ये इंजीनियर थे चाइनीज़, इनकी वैन जा रही थी, खुदकश हमला हुआ और उन्होंने काम बंद कर दिया इस डैम के ऊपर। उन्हें और भी जो मंसूबे हैं काम बंद कर दिया है। दूसरा उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि चूंकि ये पहले भी चाइनीज प्रोटेस्ट कर चुके हैं आगे, तो समझ नहीं आती कि आपको पता है कि चाइनीज पे हमले हो रहे हैं, आपको पता है चाइनीज टारगेट हैं, आपको पता है वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सेटअप्स वो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ हैं? आप यहाँ हैं, आप अपने नहत्थे लोगों को एक अजियत पहुंचाने में, उनके ऊपर यजीदी जुल्म करने में मसरूफ हैं, इसलिए आपकी सारी तवज्जो वहाँ पे है। और जिन लोगों के पास हथियार हैं, जो लोग पाकिस्तान को असल नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ से आपने निगाहें उठा दी हुई हैं। तो आपने जब निगाहें उठा दी फिर आपका काम क्या है? आपकी इतनी बड़ी तनख्वाहें और इतनी मरात मिलती हैं और अनलिमिटेड बजट है, उसका फ़ायदा क्या है? ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जब तक एक मजबूत अवामी हुकूमत नहीं आएगी, ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत तवक्को थी, वो भी देख लीजिए अभी जो आपने सारा बयान किया है उनका भी क्या रवैया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हालात मुझे तो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और आखिरी मैं बात करूँ कि इससे ये होगा जब अफरा तफरी इस किस्म की फैलेगी जो आजकल फैल रही है, तो कोई भी बाहर से कंपनी आके इन्वेस्ट नहीं करेगी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। पाकिस्तान नीचे से नीचे जब जाएगा तो वो सिक्योरिटी भी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।